गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप पोसवाल आपका अपने YouTube और आपके YouTube चैनल जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा, उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और ये भी आशा करता हूं कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये भी आशा करता हूं कि आप हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख रहे होंगे। और मेरे हिसाब से ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके के 60 से 70 क्वेश्चन भी आपको करा ही देते हैं। कम से कम इतने क्वेश्चन तो हम कराते ही कराते हैं। कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इस बार भी नया करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम एआई के साथ चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दोस्त है, मित्र है, पक्का वाला, ठोस वाला, ठीक है। क्योंकि एआई ही आने वाले भविष्य है, और भविष्य को हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक दिन मैंने क्लास भी ली थी कितने टाइप की एआई होती हैं, वो याद कर लेंगे। क्योंकि आने वाले में एआई से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि न्यू टॉपिक चाहिए बनाने के लिए। हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, ऑल एग्ज़ाम जितने भी हैं, ये तो थोड़े से लिखवा रखे हैं, ऑल एग्ज़ाम एसएससी से लेकर सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। और हमारा स्लोगन है मॉर्निंग टी विद मी, ठीक है। तो आप लोग भी चाय कॉफ़ी अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मोटिवेशनल थीम। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को अच्छा बनाना पड़ता है। कितनी गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है। अगर इसको कोई समझेगा ना तो समझ लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। समय नहीं आता भाई, समय अच्छा नहीं आता, अच्छा समय बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन अपने कर्मों से आते हैं। आप कर्म अच्छे कीजिए, आपके दिन अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी कर्म अच्छे करूं, और आप भी कोशिश कीजिए। आपने कर्म को नहीं छोड़ना है। आपका कार्य जो है, आप है स्टूडेंट, तो अगर आपका स्टूडेंट है पढ़ना, तो पढ़ना आपका कर्म है। आप कोई नौकरी करते हैं तो आपका मतलब है कि उस नौकरी को अच्छे से करना, वो आपका कर्म है। तो आप अपने कर्म को मत छोड़िए। और जो कर्म से विमुख हो जाता है ना, उसके लिए समस्या बन जाती है। इसीलिए अच्छे कर्म के लिए अच्छा बन जाएंगे। और सबसे पहली भी, जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई इंसान अच्छा बनना। पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट पे ओस्ट्रा हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ओस्ट्रा हिंद 2025। कहाँ पर हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। किस किस के बीच होगी? ओस्ट्रा हिंद हो गया तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होगा। ये तो आप लोगों को पता है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में चलेगा। इसका मतलब 14 अक्टूबर चल रही है, तो सब 13 अक्टूबर से ये शुरू हो गया। इसका मतलब कल से, बिल्कुल लेटेस्ट करंट है ये। और कहाँ पर होगा? ये पर्थ में होगा। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर होगा? ये पर्थ में होगा, ठीक। कुछ बातें पहले ऑस्ट्रा हिंद के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो, ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन गया है, कौन नहीं गया? भारत की गोरखा गई हैं। भारत की कौन गई है? गोरखा गई हैं। ये ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। ये भारत है, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या हो फिर? जैसे कि आपको लोगों को तो टैंक वैंक दिखाई दे रहे हैं, तो थल सेना अभ्यास है, नौसेना वायुसेना नहीं है, याद रखेंगे। थल सेना अभ्यास है। प्रत्येक वर्ष इनके साथ होता है हमारा ये अभ्यास। हर बार इसकी डिसाइड ये किया जाता है कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये भारत का फोर्थ युद्ध अभ्यास है। चौथे नंबर का है दोस्तों। और कहाँ पर हो रहा है? ये पर्थ में हो रहा है। पर्थ कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। दूसरी चीज़ थल सेना अभ्यास है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, थल सेना अभ्यास है। चौथी चीज़ हमने आप लोगों को बताई, कौन सी रेजिमेंट लिए? गोरखा राइफल ने भाग लिया है। कितने जवानों की टुकड़ी गई थी? 120 जवानों की टुकड़ी गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एआई की गहराई में चलते हैं। एआई की गहराई, ऑस्ट्रेलिया को क्वाड का सदस्य बना दिया गया है। क्वाड क्या है? क्वाड है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, डायलॉग। कितने देश हैं इसमें? भारत, जापान, अमेरिका, और अब इसमें चौथा देश ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है। क्या था ये भाई?
शिंजो अबे जो प्रधानमंत्री थे कहाँ के, जापानी प्रधानमंत्री, कहाँ के, जापान के पीएम के दिमाग की उपज थी। क्यों थी भाई? क्योंकि चाइना को काउंटर करना है चीन के खिलाफ। जब कोरोना काल चल रहा था सबसे ज़्यादा खुल के बोला ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ। जब चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बोला तो आप समझ लीजिए कि इसको फिर शामिल कर लिया गया क्वाड में। तो ये तो एआई की गहराई में एक गोता लगाया हमने, थोड़ी सी गहराई में गए और अब डीपेस्ट एंड डीपेस्ट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, देखेंगे आज हम आपको थोड़े से कम शब्दों में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ाने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए 2 मैप लेकर आया हूँ, आप लोग समझ लीजिए। पहले तो इस वाले मैप को बात कर लें, चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया कितने भागों में बटा हुआ है। एक भाग जो इसका पूर्वी है जिसका नाम है क्वींसलैंड एक भाग में बसा हुआ है, याद रखेंगे। एक कॉलोनी बनाई थी जब अमेरिका, अच्छा इसको याद रखेंगे, 1770 में 1770 में कैप्टन कुक और तस्मान ने खोजा था। बात आ रही समझ में? तस्मान ने खोजा था, ठीक। अब याद रखेंगे यहाँ पे क्वींसलैंड एक बनाया गया। ये साउथ वेल्स कॉलोनी, न्यू साउथ वेल्स, ये साउथ वेल्स कॉलोनी कहाँ पर है? यूके में है, उसका नाम ही यहाँ रख दिया गया उस जैसा ही, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? नॉर्दर्न टेरिटरी, उत्तरी टेरिटरी है ये। एक ही हो गया, 1 2 3। वेस्टर्न टेरिटरी कितने हो गए? 4। और ये क्या होगा? साउथ ऑस्ट्रेलिया 5 पार्टों में विभाजित है। पहले तो ये बात याद रखेंगे। अब पांचों की राजधानियों पर आ जाओ। तो नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी है, कहाँ गई अभी बताएंगे। चलो नॉर्दर्न की हिंद में दिखाई, ये डार्विन, नॉर्दर्न की है डार्विन, ठीक। अगर हम इसकी बात करें न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, ये रही सिडनी देखो, ठीक। और क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, ये रही देखो। सबकी राजधानी याद कर लेंगे अच्छे एग्जामों के लिए, छोटे एग्जाम के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ, लेकिन आज आपको एआई की गहराई में ऐसा गोता लगा कर लाऊंगा कि आप लोग याद रखेंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलीड, ये रही। बात आ रही है समझ में? ये सारी की सारी जो है आइलैंड हैं, ये सारी की सारी राजधानी है जितने पार्टों में विभाजित है। कितने? 5 पार्टों में बटा हुआ ऑस्ट्रेलिया और 5 पार्टों में ये है। देखो सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसके बारे में एक बात याद रखेंगे कि ये देखिए इंडोनेशिया से, इंडियन ओशियन से जुड़ गया। ये तिमोर लिस्ते हैं यहाँ पर, और ये पर है सबसे बड़ा पपुआ न्यू गिनी के बीच में इसमें टोरस वाटर स्टेट है, टोरस जल संधि ये दिख रही है आप लोगों को। ये आप लोगों को क्या दिख रही है? बाज जल संधि दिख रही है। बाज स्टेट किसके बीच है? तस्मानिया के बीच में। ये तस्मानिया वही है जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। मैंने आप लोगों को अभी कल की क्लास में बताया था कि पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, और इसकी बताई थी मैंने हवार्ड, किसकी? हवार्ड, एक दिन और बढ़ाया था। तो बाज जल संधि इसके बीच में है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्या है? ये मूंगे की चट्टान है। काय की चट्टान है? मूंगे की चट्टान। मूंगा किसे कहते हैं? मूंगे की चट्टान। ये रहा कोराल। तो यहाँ पर एक कोराल सागर भी है, ठीक। तो क्वेश्चन आएगा कि न्यू पपुआ गिनी किस किस के बीच में है? तो कोराल सागर इन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यू पपुआ गिनी के बीच में, ठीक है। अच्छा ये तस्मानिया हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक। हाँ देखो ये रहा माउंट कोसियुस को जो है ना सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया की, सबसे ऊंची चोटी। ये सब बातें लिखवाऊंगा अभी मैं आप लोगों को बस अभी तो अंडरलाइन करा रहा। सबसे ऊंची चोटी है। अभी इधर आ जाइए, देखो ये ग्रेट डिवाइडेड रेंज दिखाई दे रही है। तो कौन से घाट पे हो गई? ये पूर्वी घाट पे हो गई ग्रेट डिवाइडेड रेंज। पूर्वी घाट जो होता है ये इस तरीके का है, इस तरीके ग्रेट डिवाइडेड रेंज है। ये पठार है, और पठार होने की वजह से यहाँ पर क्या कहते हैं वर्षा होती है, ठीक ठाक होती है। इसीलिए यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है मुर्रे नदी। मुर्रे जो है सबसे लंबी नदी है यहाँ की, सबसे लंबी नदी, ठीक है। मुर्रे किस में मिल जाती है? डार्लिंग में। मुर्रे आई ऐसे और ये मिल गई डार्लिंग में, और डार्लिंग में मिलने के बाद मुर्रे और ये यहाँ गिर जाती हैं कहाँ? एडिलीड में। और मुर्रे और डार्लिंग नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक। यहाँ पर दिख रहा है आपको किम्बरले यहाँ पर किसके लिए मिलता है? सोने के लिए, गोल्ड की खाने हैं यहाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं डेजर्ट इसी जगह पर हैं, बहुत सारे डेजर्ट हैं, जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सबसे बड़ा है इसका। सिम्सन डेजर्ट ये सबसे बड़ा है। ग्रेट आर्टिजन बेसन ये भी डेजर्ट है इसका, ठीक। इसमें एक पहाड़ियाँ जिसका नाम है मैकडोनल्ड रेंज,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पहाड़ी सॉरी रेगिस्तान यहाँ है, इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? इसमें एक इस तरीके की इसमें देश मैं बता दें क्यों। ज्वालामुखी एकमात्र देश है जिसमें ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ ज्वालामुखी नहीं है। देखते रहना भैया, बहुत बढ़िया चीज़ें बता रहा हूँ। ज्वालामुखी नहीं है, और ज्वालामुखी नहीं होने के कारण, सुनते रहो मेरी बात, ज्वालामुखी नहीं होने के कारण इसमें से गीजर बन जाते हैं, मतलब ज़मीन में से गर्म पानी निकलता है। तो सबसे ज़्यादा गीजर यहीं मिलते हैं, गर्म पानी निकलता है। तो संसार के सबसे ज़्यादा गीजर यहीं निकलते यहीं है। ठीक है। पर्थ और सिडनी के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई गई है ऐसे, ये समझ लीजिए इतनी संसार की ऐसी रेलवे लाइन है जो एक महाद्वीप में एक छोर को दूसरे छोर तक जोड़ सकते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन कह देंगे इसको, इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। ठीक। अब एआई की गहराई से और ऊपर को चलें, यहाँ पर चल रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो मकर रेखा यहाँ 23.5 गुजरती है यहाँ से, ये रही। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मौसम रहता है जैसे कि भारत में रहता है, क्योंकि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से ये गुजरती है। ठीक। ये लेक इरे के बारे में बात करें तो ये संसार इसकी क्या कहते हैं, यहाँ की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में क्या उगाया जाता है? कुछ नहीं उगाया जाता। ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन के लिए बड़ा फेमस है, और यहाँ पर भेड़ पाली जाती हैं। ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी, कुछ चीज़ें रह गई होंगी वो अगली क्लास में बता देंगे। किम्बल ने मैं बता चुका हूँ, सब बता चुका हूँ। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम नोट करेंगे आज। ठीक है। आप भी मेरे साथ 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 नोट करना शुरू कीजिए दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या नोट कर रहे हैं हम? सबसे पहले लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया जल्दी जल्दी याद नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। 1770 में कैप्टन कुक ने खोजा, कैप्टन कुक। याद रखेंगे कहाँ का रहने वाला था? यूके का, इंग्लैंड का। कैप्टन कुक व तस्मान ने खोजा। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। भारत जैसा मौसम, लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है। अलग कैसे हो जाता है? जैसे अब यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अक्टूबर चल रहा है, वहाँ पर गर्मियाँ शुरू हो गई होंगी। ठीक है। हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई होंगी। तो भारत जैसा मौसम हो जाता है, लेकिन उल्टा होता है, मतलब डिफरेंट होता है थोड़ा सा। तीसरी चीज़, माउंट कोसी, उसको सबसे ऊंची चोटी। ठीक। और सबसे छोटा महाद्वीप। कम समय में बहुत बातें बताने की कोशिश करता हूँ। वही लेक आयर, याद करो अभी जो मैंने अंडरलाइन कराई थी, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आज इसी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एआई की महान गहराई में चले गए। तो यहाँ पर एक तो ग्रेट विक्टोरिया, याद रखना, डेजर्ट लिखवा रहा हूँ, ग्रेट सैंडी। सिम्पसन, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता है। सिम्पसन, गिब्सन। ठीक है। एक और आता है, वो कौन है, भूल रहा हूँ, जो वो चूहे का नाम है, एक मूवी आती है ना चूहे का नाम, वो भी इसी का है। ठीक है। आप लोग ढूंढ लेना उसको। ठीक। तो ये सारे के सारे होते हैं, इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। अच्छा, जैव विविधता अलग होने के कारण अलग अलग टाइप के
अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं, जैसे कंगारू। कभी आपने देखा है कि कोई बच्चे को उसमें रखेगा? कंगारू, और बहुत सारे हैं, लापलाटा, और बहुत सारे हैं। एक तो वो मानव की तरह रोने की जैसी आवाज़ें निकालता है। तो ये सारी की सारी इसमें मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इसका भेड़ पालन है। और यहाँ पर यूरेनियम की भी चट्टानें हैं। चलो भाई, ये हमने वाली बात कर लिया। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक किया गया। मैं दिखा दूं पे आप लोगों को, बड़ी अच्छी सी बात लगेगी। ये भाई पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन हम पहली बार समझ रहे हैं। ठीक है, पहली बार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है। ये दिखाना क्या चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में लाइफ ऐसी होने वाली है, हम ज़मीन के भीतर ही काम करेंगे। सोचो, ज़मीन के भीतर उसके क्या समुद्र में इंटरनेट ले गए और लाइव इंटरव्यू दिया है इन्होंने। और ये कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है सुंगरेल बिस्प जूनियर, इन्होंने दिया है। कहाँ के हैं? बात कर ले, पालाऊ। पलाऊ में समस्या क्या हो रही है? ये क्यों कूदे, मतलब क्यों एक्साइटमेंट है उसके नीचे करने के लिए? ये एक्साइटमेंट इसलिए है कि ये एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा। और कितने 300 से ज़्यादा आइलैंड है यहाँ हैं। कहाँ पर है ये? प्रशांत महासागर में है भाई, प्रशांत महासागर में। इसके साथ ये भी प्रशांत महासागर में सारे, फिजी, किरिबिती, फिलीपींस में। लेकिन ये सारा का सारा क्या कारण है? ये डूबने की कगार पर आ गया। ये बताना चाह रहा है, बोला भैया दोस्तों मुझे बचा लो, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया ना तो समझ लो किसी को नहीं बचा पाओगे। आप जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसको कहते हैं वैश्विक तापमान, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आ रही बात समझ में? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाना, ज़मीन का तापमान बढ़ना। और ज़मीन का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघल के कहाँ जाएंगे? कहाँ पहुँचेंगे? समुद्र में। और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो ये द्वीप खत्म होने वाले लगेंगे, लेवल बढ़ना। अच्छा, एक और चीज़, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी एक देश का नाम था माले ने कैबिनेट की मीटिंग की थी यहाँ पर इसी तरीके से। ठीक है, अभी थोड़ी बातें और बताते हैं हम आपको। एक चीज़ और याद रखना। चलो भाई, कर लें काम शुरू अपना। आप लोगों को थोड़ा और एआई में गहराई में घुमा कर ले आए। तो बंद कर दीजिए और इसको मिटा दीजिए दोस्तों, मिटा दें। अगर हम बात करें इसके बारे में, ज़मीन का तापमान कितना होना चाहिए? ज़मीन का औसत टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन पर क्या करें, बढ़ेगा आने वाले समय में। ठीक है, बढ़ेगा तो नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा तो आप भी जानते हो क्या नुकसान करेगा। क्या एक दिन जो है ये आइलैंड डूब जाएंगे। इससे पहले कौन सा देश है? माले ने कैबिनेट की मीटिंग की थी। अन्नी नशीब ने समुद्र के भीतर कैबिनेट मीटिंग। आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कौन इसके राष्ट्रपति थे, फिर भी इसके राष्ट्रपति ध्यान रख लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके राष्ट्रपति जिन्होंने की है, इनका नाम है सुगरेल। ये जो इंटरव्यू दिया है, सुगरेल हिप जूनियर। ठीक, ये इनका नाम है। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं। अब क्वेश्चन आने लगा इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है न्यूग्रलमुथ। ठीक है, फिजी की राजधानी आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, सूबा है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। हमें चेताने की कोशिश कर रहे थे कि बोला भैया हमें बचाओ, अगर हमें नहीं बचाओगे तो कोई नहीं बचेगा। तो वही वाली बात हुई है। कहाँ पर पहुँच गए हैं? यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर आ जाइए। 72% साक्षरता दर प्राप्त कर गया सिद्धि जनजाति। ये जनजाति है, ट्राइब है। तो किस काम में करेगा? रोजगार के अवसर, सामाजिक भागीदारी और जीवन स्तर में सुधार की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, इससे
कहने का मतलब ये है क्वेश्चन इजी था, लेकिन बताने क्या था, सिद्धि जनजाति। सिद्धि जनजाति क्या है, ये पीवी टीजी, याद है, एक ऐसा ग्रुप बनाया है, किन्होंने ग्रुप बनाया है, जो भाषाई आधार पर भी कम है, बोलना भी कम जानते हैं, इस तरीके का ग्रुप है ये। इस तरीके का ग्रुप होने के कारण, तो ये देखो मैं आप लोगों को बता दूं, सिद्धि ये अफ्रीका थे, अफ्रीका से आए हैं। कौन लेकर आए, मैंने आप लोगों को बताया था, एक ही थे, वो उठा पुड़ा अफ्रीका से आए, अंग्रेज लेकर आए यहाँ, अंग्रेजों ने बसाए, इन्होंने सबसे ज़्यादा उठापटक की है भाई साहब सभी देशों में। अफ्रीका से आए, अंग्रेजों ने बसाए, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका, अब पूर्वी अफ्रीका में देखो भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन आ गया, मैं उस दिन बताने वाला था, पीसीएस में आया है। पूर्वी अफ्रीका में जहाँ पर केनिया पड़ता है, केनिया, तंजानिया पड़ता है, वहाँ पर एक समूह रहता है जिसका नाम है बंतू, बंतू जनजाति रहती है। एआई में चल रहे हैं, बंतू जनजाति का भाग है, मतलब बंतू जनजाति ये समझ लीजिए, बंतू जनजाति का भाग ही लिख लें, बंतू जनजाति का भाग है जिसका नाम है सिद्धि। सिद्धि यहाँ ना कर रख लिया नाम इसका, सिद्धि जनजाति। जब ये अंग्रेज लेकर आए थे, कहाँ कहाँ बसाए थे इन्होंने, तो एक तो गुजरात में बसा दिए, कर्नाटक में बसा दिए, और महाराष्ट्र में बसा दिए, ठीक है, और तेलंगाना में बसा दिए। चलो फटाफट एक आध जनजाति और देख लें। एक यार याद कर लेना, बिरहोर, बिरहोर झारखंड की है, पूछी जा सकती है, ठीक है, एक ही लिखवाऊंगा, चलो आज ज़्यादा नहीं लिखवा रहा। बाकी आप जनजातियों का जो है ना पूरा वो बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन कौन सी जनजाति हैं। तो बिरहोर झारखंड की है। ये लोग आके बसे 72% अपनी साक्षरता को प्राप्त कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा ऐसा जनजातीय समूह है जो पूर्ण साक्षर हो गया है। एक कुछ ही दिन लगेंगे इसे, क्योंकि ये सबसे तेज चल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लेकर। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए रूप में मान्यता दी है, किन किन को दी गई है, कौन से बंदरगाह हैं। तो बंदरगाह है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कहाँ, गुजरात में। बीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु में, और पारादीप कहाँ दिया गया, उड़ीसा में। ये तीन है भैया, तीनों को रट लेना, ये पहले हब बन रहे हैं हाइड्रोजन मिशन के तहत, पहले ऐसे बंदरगाह बन रहे हैं जो ग्रीन हब बनाए जा रहे हैं। अब ग्रीन हब क्या है और बंदरगाह क्या है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तीनों याद रख लेना। राष्ट्रीय, इसको एक चीज और याद रखो, राष्ट्रीय, ये देखो भैया आएगा, दोस्तों समझ लो, हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ, पहले तो इसके बारे में बात कीजिए। ये 4 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, 4 जनवरी 2022 को शुरू। क्या है ये है कि इसमें टारगेट है 2030 तक, देखो ये टारगेट जरूर याद रखें, 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन, समझ रहे हो, टन हरित हाइड्रोजन चाहिए, हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन क्या है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, ठीक है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, ठीक। इसी के चलते हुए बंदरगाहों को ग्रीन बंदरगाह मतलब विकसित करना। क्या है मतलब ये है कि जो बंदरगाह हैं वो ग्रीन बंदरगाह होंगे, जैसे क्या कहते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन पूरे विश्व में आयात निर्यात किया जाएगा, उस तरीके से हब बनाना है। तो 3 को बना दिया गया, ठीक है, 3 को बना दिया गया है। मैंने आप लोगों को ये बताया है, अभी बताएंगे, थोड़ी सी और एआई की गहराई में चलेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया, तो 3 कौन कौन से हैं, तो गुजरात का ये हो गया, बीओ चिदम्बरम हो गया, और पारादीप हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। ये है कांडला पोर्ट, ये है मेजर पोर्ट, याद रखेंगे भारत के मेजर पोर्ट, और मेजर पोर्ट ही क्वेश्चन में आएंगे, याद रखना कौन से आएंगे, मेजर पोर्ट ही क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में वो वाले पोर्ट नहीं आएंगे, कौन से वाले, 200 से ज़्यादा तो अन्य बंदरगाह हैं, उनका क्या करोगे तुम, दहेज वहेज का कोई मतलब नहीं है, वो कोई क्वेश्चन उनका आता भी नहीं है। तो आप लोगों को 200 से ज़्यादा बंदरगाह दिखा रहा हूँ। तो एक तो है कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ है, इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय, इसको ही बनाया है, यही तो है।
उपाध्याय पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। दूसरा मुंबई पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, याद रखना ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक। न्यू मंगलोर कर्नाटक। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। और न्यू मंगलोर पोर्ट 2 बार कैसे आ गया? इसको मिटाओ। कोच्चि कितना हो गया? कोच्चि केरल 6, 2 बार दे रहा है। फिर 7वां हो गया तूतीकोरिन तमिलनाडु, TN। चेन्नई पोर्ट TN, 7वां हो गया। एन्नोर पोर्ट, ये कामराज, कामराज कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनके नाम पर रखा गया है। और ये याद रखना पूर्ण कंप्यूटरीकृत है, पूर्ण कंप्यूटरीकृत पहला कृत पोर्ट है ये, मतलब पूर्ण तरीके से कंप्यूटरीकृत है। देखो मजा आ रहा है AI में घुसने में। 8वां। ठीक। 9वां विशाखापट्टनम कहाँ? आंध्र प्रदेश। पारादीप कहाँ? ये वाला बनाया गया, उड़ीसा। 10। और कोलकाता वाला 11। 11 पोर्ट है टोटल, 11 पोर्ट है। और 12वां पोर्ट था एक, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इसमें एक पोर्ट और छुट रहा है मेरे हिसाब से। हाँ छुट रहा है दोस्तों, तभी तो हम कम कैसे दिखाई दे रहा है मुझे। एक ये जो है, ये जो मैंने मिटाया है ना, ये इसकी जगह ना इन्होंने छाप गलत दिया, तो छाप हम सही कर लेते हैं। एक है मामूर गोवा, वही तो हम 12 हैं भाई गोवा में। तो 12 मेजर पोर्ट है, मेजर पोर्ट। ठीक। 13वां और था लेकिन उसको हटा दिया गया अंडमान निकोबार में। यहाँ फिर एन्नोर छाप रहे हो, गलत बात। बताओ कितनी गलती करते हैं ये लोग भी, मैप वाले भी। ठीक है कोई बात नहीं, हमने इसको सुधार दिया। टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं, इनको याद रख लेंगे सब लोग। ठीक है। प्रधानमंत्री ने धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुभारंभ किया। देखो इसकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी, लेकिन इनकी अभी की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और दोनों के दोनों मिशन में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को बताना है दलहन आत्मनिर्भर मिशन का टारगेट क्या है, जो मैंने उस दिन पढ़ाया था अभी क्लास में। ठीक है, वो क्या है क्या नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पर 42,000 करोड़ की योजनाओं के साथ शुरू करा है इन्होंने, इनको द्वारा मतलब इनकी घोषणा हो गई थी लेकिन शुरू नहीं हुए, ये शुरू हो गई हैं दोनों योजनाएं। तो दोनों योजनाएं 2025 की हैं भाई, ये भी याद रखना। अभी क्वेश्चन आया ना दलहन आत्मनिर्भर मिशन कब आया? अब आप कहोगे 24 में आया, 23 में आया ना, 25 में आया। ठीक है, अभी शुरू करी है, मतलब कल कल समझ गए? कल क्या थी? कल कौन सी तारीख थी? 14। कल 13, 12 में शुरू किए हैं। ठीक है, 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम है, इस बार थीम के बारे में, मैं लड़की हूं और लड़की में बदलाव चाहती हूं। कौन बनाता है इसको? कौन हर बार मनाता है? हर बार मनाते हैं साहब, कौन? क्या नाम है इनका? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो, ये आ गया। ये रहा द इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन, ये अपना लर्निंग अड्डा है। इंटरनेशनल डे ऑफ द चिल्ड्रन, गर्ल चिल्ड्रन, 11 अक्टूबर को। अवर राइट अवर फ्यूचर अवर टाइम, ये इसकी थीम। द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड। ठीक, ये थीम है। ठीक, आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की श्रद्धांजलि किस दिन दी गई है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की श्रद्धांजलि 11 अक्टूबर को दी गई है। इस दिन इनको श्रद्धांजलि दी गई, ये इस दिन नहीं रहे थे दुनिया में। इनके बारे में बात करें, जयप्रकाश नारायण। थोड़ी सी इनकी इतिहास की तरफ चले, AI को इतिहास की तरफ मोड़ लो भाई। वो क्या गया है, वो है बहुत बढ़िया। क्या है? पार्थ रथ को जो है AI की तरफ ले लो। रथ कौन सा? जैसे कृष्ण भगवान ने किसको दिखाया था सारा रथ का? अर्जुन को, तो वो पार्थ थे। तो पार्थ कहाँ ले लो? AI की तरफ ले लो। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करें, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई। ठीक, 1942 में गिरफ्तार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार। और कहाँ पर पहुंचे?
कहाँ पर पहुंचे गिरफ्तार होने के बाद? हजारीबाग सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल में। और फरार भी हो गए। समझ लो आज की डेट में कोई फरार हो जाएगा, फरार हो गए। और भूमिगत आंदोलन चलाया, अंडरग्राउंड आंदोलन। लोकनायक की उपाधि मिली। और एक चीज़ और बता देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें। 1975 में, यहाँ से शुरू करते हैं, 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ ही खड़े हो गए, इंदिरा गांधी के खिलाफ आपातकाल के विरोध में, आपातकाल के विरोध में संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया। ठीक है, तो याद रखें संपूर्ण क्रांति और जेल गए। इनके विरोध के चलते 1978 में सरकार गिर गई। मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार सर्वे सर्वा हो गई थी। इंदिरा गांधी अपने आप को जो है क्या कहते हैं, बहुत पावरफुल लेडी तो थी लेकिन और पावरफुल समझने लगी थी। उसी के विरोध में चलते हुए इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने एक संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया। और संपूर्ण क्रांति, आज ट्रेन भी चलती है जो बिहार से लेकर दिल्ली तक आती है। और इस संपूर्ण क्रांति आंदोलन में कौन कौन शामिल हुए? मुलायम सिंह यादव शामिल हुए, लालू यादव शामिल हुए, माननीय काशीराम जी शामिल हुए, नीतीश कुमार शामिल हुए, ये बहुत सारे लोग शामिल हुए। और इमरजेंसी के दौरान इन पर मीसा एक एक्ट लगाया गया। मीसा एक्ट लगाने के बाद इनको जेल में बंद कर दिया गया। उसी समय लालू यादव की बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने रख दिया मीसा यादव। अच्छी स्टोरी है, ठीक है। चलिए, और वो सब के सब आने वाले समय में क्या बने? कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सीएम बने। ये क्वेश्चन अब आ गया भाई, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसको बनाया गया जो मेंटल के लिए लोगों को जागरूक करेगी? इसका नाम है दीपिका पादुकोण को ये जिम्मेदारी दी गई। किसने दी गई? हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब, भारत की पहली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की पहली है मिसेज यूनिवर्स, मिस नहीं है, कोई भी याद न रखे। इससे पहले मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, डायना हेडन भी बन चुकी है और वो बन चुकी हैं, क्या नाम है, हमारी सुष्मिता सेन। लेकिन ये मिसेज है, मिशन है शेरी सिंह। शेरी सिंह दिल्ली के पास नोएडा की रहने वाली हैं। और शेरी सिंह ने ये फिलीपींस में आयोजन हुआ है इसका, फिलीपींस में आयोजन हुआ है और ये वहाँ जीती हैं। तो याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहली है ना इसलिए। देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण, अब तक रोबोटिक नहीं हो रहा था लेकिन अब रोबोटिक हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किस में हुआ है? एम्स में हुआ है। नई ऊंचाइयों पे एम्स लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, देखिए हमारा जो है चैनल आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखो, चाहे फेसबुक पे दिखाई दे, कहीं दिखाई दे, आप इसको जरूर लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा कहना यही है। इसीलिए आपका बस यहीं पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।